माई परफेक्ट स्ट्रेंजर एपिसोड दूसरा। 5वां एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं बमरियो कॉल करके डरे हुए आवाज़ में बताता है योन को कि मिस ली का मर्डर हो गया है। योन एंड युंगू भाग के वहाँ आते हैं। ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। मिस ली के मर्डर सेम वैसे ही हुआ है जैसे होने वाला था, रेड कलर की रस्सी बंधी हुई। योन कहता है बमरियो से पूछता है तो उसने मिस ली को क्यों मारा, सब कुछ शुरुआत से बताया, आखिर यहाँ हुआ क्या है। युंगो मिस ली के पास मैच बॉक्स देखती है जो कल्प्रेट का साइन होता है, जिसमें वही कोट लिखा होता है जो वुमेन ये पढ़ रही है वो खतरे में है। बमरियो कहता है उसने नहीं मारा मिस ली को। योन कहता है कहाँ है मिस ली की रिंग, मिस ली के फिंगर में नहीं है। बमरियो कहता है मिस ली का रिंग देते हुए बताता है कि उसने कल मिस ली को यहाँ देखा था, मैं बस बात करने आया था, उसी वक्त मैंने रिंग ले ली और दोबारा मैंने मिस ली से मिलने आया तो उनको इस हालत में देखा। युंगू कहती यानी मिस ली ने कभी विले छोड़ा ही नहीं। योन कह जब तुमने मर्डर नहीं किया तो डर क्यों रहे हो। बमरियो कहता है मिस ली कम्युनिस्ट थी, प्रोटेस्टर, मैंने 2 बार मिस ली को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, इसीलिए पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, इसीलिए मैं डर रहा हूँ। तभी वहाँ से पुलिस एंड एम्बुलेंस गाड़ी गुजरती है। ये देख के योन एंड इंगो भागते हैं उसी साइड। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है रियोंग की भी मर्डर हो गया होता है एक खाली जगह में और उसको भी रेड रस्सी से बांधकर बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है। योन ये देख के बहुत शॉक हो जाता है। वहाँ पे उसे मैच बॉक्स भी दिख जाता है जो कल्प्रिट का साइन होता है। इंगो को भी ये रोना आ रहा होता है। तभी मिस्टर जैंग एंड रियोंग के भाई आते हैं। रियोंग की लाश देख के उनका तो बुरा हाल होता है। योन इंगो को वहाँ से ले जाता है। दोनसी योन को नोटिस करता है जाते वक्त। योन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। योन कहता है अब हम यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि जब मैं कुछ बदल ही नहीं सकता तो यहाँ रह के क्या करेंगे, फ्यूचर नहीं बदल सकता, मैं मर्डर होने ही नहीं रोक सकता, उसी को तो रोकने आया था, सिर्फ डेट बदल रहे हैं, मर्डर तो उसी टाइम पे और उसी जगह पे हो रहे हैं। और वो कहता है जब तक मैं कार ठीक ना कर लूँ मैं गैरेज में रहूँगा और तुम यहीं रहना, और गैरेज में अपने आप को बंद कर लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है पुलिस को मिस ली का लाश मिलता है पर पुलिस का हेड कहता है मेरा प्रमोशन होने वाला है, इसलिए इस केस को जल्दी से सॉल्व कर दो। अंशिक भी नोटिस करता है कि दोनों मर्डर वाली जगह पे मैच बॉक्स मिली थी विद द सेम कोट। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस्टर जैंग की वाइफ मिसेस उगजा गायब हो गई होती हैं। सब उनको ढूंढ रहे होते हैं। योन अचानक बाहर आता है और पहाड़ के साइड भागता है। युंगो एंड मिस्टर जैंग, लीसू और उसका भाई उसके पीछे भागते हैं। उगजा हील से कूदने वाली होती हैं पर योन वहाँ आके उन्हें समझाता है आपके 2 और भी बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे, वो कैसे जिएंगे, आपकी फैमिली का हर मेंबर इस दर्द से गुजर रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। ये सुन के मिसेस उगजा रुक जाती हैं। योन उन्हें पकड़ के हिल के इधर कर लाता है। मिसेस उगजा की फैमिली आके उनको गले लगा के रोने लगती है। योन के डैड प्रिंसिपल के बेटे जो थे वो आ जाते हैं, उससे प्रिंसिपल उन्हें पिकअप करने जाते हैं। अपने बेटे को 3 साल बाद देख के खुश होते हैं। प्रिंसिपल अपने बेटे को योन के बारे में बताता है और कहता है मिस्टर योन ने कहा था उसे तुम्हारी ज़रूरत है, कुछ ठीक करना है, तुम ठीक कर सकते हो, ऐसा उसने कहा। ये सुन के योन के डैड को योन में इंटरेस्ट होने लगता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है योन के डैड योन से मिलने जाते हैं पर वहाँ योन होता नहीं, योंगो होती है। योन के डैड कहते हैं योन से कह देना अगर वो ये क्यूब 5 सेकंड में सॉल्व करे तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, उसके चीज़ों को ठीक कर दूँगा। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है योन योंगो से हक करने को कहता है क्योंकि वो सैड होता है। वो दोनों हक करते हैं। योन कहता है अब वो कल्प्रिट को ज़रूर पकड़ेगा। योंगो उसे बताती है दोपहर को कोई आया था, उसने बोला 5 सेकंड में क्यूब सॉल्व करोगे तो हेल्प करेगा तब हमारी। योन समझ जाता है, वो 5 सेकंड में क्यूब सॉल्व कर लेता है और बताता है वो मेरे डैड है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है अब योन एंड इंगू केस को एनालाइज करते हैं। योन कहती है मिंसू जो सस्पेक्ट था उसका हाथ टूटा था तो वो मर्डर नहीं कर सकता। बमरिंग मर्डर के लिए नहीं डर रहा था बल्कि उसने मिस ली की रिपोर्ट नहीं की इसलिए वो डर रहा था। वो कहती है लास्ट में ही सब बचता है, हमें इन पे ही सिर्फ फोकस करना चाहिए। उन कहता नहीं, हमें ये भी पता ना पड़ेगा मिक्सू ने झूठ क्यों बोला, उसने मिंसू को मर्डर करते खुद देखा था और नोवेल उसने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, यानी कि वो बहुत कुछ जानती है। युंगू कहती है वो अपने भाई को पसंद नहीं करती थी, उसने मुझे थैंक यू बोला था
जब मिंसू जेल गया था मेरी वजह से। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है योन एंड इंगू हिसोप के घर जाते हैं और उसके वार्डरोब से एक खून लगा हुआ योन शर्ट निकालता है जो हिसम ने छिपाया होता है। योन कहता है ये शर्ट क्यों है तुम्हारे पास, किसकी है? हिसप कहता है ये मेरी है, तो इसमें क्या? योन कहता है तुम्हें पता नहीं हुआ क्या है? अभी 5 मिनट में तुम्हारे अंकल आके तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, फिर सफाई कैसे दोगे? ये सब कहता है ये शर्ट मेरी है और सब कुछ मैंने किया। ये सुन के योंगो कहती है चलो यहाँ से। जब इन्होंने अपना जुर्म कबूल ही कर लिया है तो अपने क्राइम की सज़ा इनको मिलनी चाहिए। तभी वहाँ दोनसुक आ जाता है जो सारी बातें सुन लिया होता है। वो पूछता है हिसब से जो मैंने सुना सब सच है? हिसब माफ़ी मांगने लगता है। दोनसुक उसे गिरफ्तार करके ले जाता है। दोनसुक हिसब से रास्ते में पूछता है तुमने मर्डर क्यों किया? सारे सबूत तुम्हें कल्प्रिट बना रहे हैं। वो मैच बॉक्स मैंने खुद देखा था एक बार, तुम उसमें नोट रख रहे थे कुछ। ही सब शौक होके कहता है मैंने मर्डर कुछ नहीं किया। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है इंगू रो रही होती है। वो कहती है मैंने ये सोच भी नहीं सकती थी मेरे ही फादर किलर हैं, पर उन्हें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उनकी अब मॉम से शादी नहीं होगी तो मैं भी नहीं रहूँगी। काश ये तुम्हें खुशी दे। योन कहता है क्या तुम्हारी डिसअपेयर मुझे खुशी बिल्कुल भी नहीं दे सकेगी। मुझे लगता है ये सब कल्प्रिट नहीं और मैं ये पता लगा के रहूँगा। दोनों घर जाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर जैंग घर के बाहर गुस्से में निकलते हैं हिसब को मारने के लिए। सब उन्हें रोकते हैं। तभी वहाँ लीसू आती है और कहती है हिसब कल्प्रिट नहीं है। लीसू सबको बताती है कि कल रात इन वाला हादसा बताती है और कहती है क्योंग जब बाहर जा रही थी तभी हिसब आया था मुझे देखने कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, पर चोट उसको लगी थी। क्योंग के जाने के बाद मैंने उसे छत पे बुलाया ताकि उसे दवा लगा सकूँ उसके चोट पे। मिसेस ओकजा कहती इतनी रात को दोनों अकेले टेरेस पे थे? इतनी रात को? योन कहता है किस टाइम हिसब वहाँ से गया था? लीसू बताती है हिसब ने कहा जब तक क्योंग नहीं आती वो वहीं वेट करेगा और सुबह तक था। तो हिसब कल्प्रिट कैसे हो सकता है? हमें उसे बचाना चाहिए। जिस पे मिस्टर जैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम नहीं जाओगी बचाने। जानती नहीं लोग तुम्हारी बहन के बारे में क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। उसके कपड़े, रहने, सब चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसकी मर्डर हुआ है वो भी उसी की गलती बता रहे हैं। उतनी रात को वो वहाँ लड़के से मिलने गई होगी ऐसा कह रहे हैं। अगर हिसब बेगुनाह है तो वो खुद छूट जाएगा। अभी इस केस में ट्विस्ट आता है और अब योन पूछता है क्यों उतनी रात को क्यों गई थी, जिस पर लीसू उसे बताती है कि उसने कहा था कि दिन में उसे जिसने बचाया था उसी से मिलने वो जा रही है। योन इंगू समझ जाते ना हो क्यों यूसुफ से ही मिलने गई होगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है पुलिस स्टेशन में यूसुफ को बहुत मारा पीटा जा रहा होता है पर वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर लॉक वाला लॉकेट लेके आते हैं। कहते हैं ये क्यों के मर्डर वाले स्पॉट पे मिला है। दोनों को उस लॉकेट को पहचान जाता है। वो छीन के हिसब से कहता है ये लॉकेट तुम्हारे भाई का है ना, किसी ने इसकी की तुम पहनते हो। और लॉक यूसुफ पर हिसब कह देता है कि नहीं ये मेरा है, मैंने बस कुछ टाइम के लिए उसे दिया था। इधर योन भी योंगो से उस लॉकेट के बारे में पूछता है तो योंगो बताती है जो उसे क्राइम स्पॉट पे मिली थी, पर हिसब ने कहा था कि वो उसका है। योंगो कहती नहीं ये लॉकेट मेरे अंकल की है, वो इसको किसी को छूने नहीं देते। योन कहता है इस क्राइम का मेन एविडेंस ख़राब हो जाता है, वो खूनी शर्ट ऑफिसर की लापरवाही की वजह से उस खून वाले शर्ट पे चाय गिर जाता है। तो इतनी एहतियात उन लोग उस टाइम पे नहीं बरतते, इसीलिए हिसब छूट गया था और असली कल्प्रिट कभी पकड़ा ही नहीं गया। पर इस बार मैं उस एविडेंस को बचाऊंगा। शर्ट को ऑफिसर ऐसे ही हाथ में पकड़े हुए ले जा रहे होते हैं और दूसरे ऑफिसर को दे देते हैं। कोई मास्क वगैरह या कुछ हाथ में नहीं पहने होते हैं। वो वाला ऑफिसर कॉफ़ी हाथ में लिया होता है। योन जाके उनका पहले कॉफ़ी छीन लेता है और गिरा देता है और उनको पॉलीथीन देता है शर्ट रखने के लिए। फिर योन यूसुफ को ढूंढने के लिए सियोल जाता है उसके बोर्डिंग स्कूल में। इधर इंगो अपने से और ज़्यादा हिसब से और ज़्यादा नफरत करने लगती है। वो इस बार कहती है
इस बार भी अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ना कि मेरे मॉम को। वो फ्यूचर में सोचती है, एक बार उसकी मॉम की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से उनको एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं अपने गार्जियन को बुलाओ, पर वो हिसब को बहुत ज़्यादा कॉल करती है पर वो रिसीव नहीं करता। जब वो घर आते हैं तो यंगो कहती है वो कहाँ था, ये सब कहते तुम्हारे अंकल की तबीयत ख़राब थी तो मैं उनके पास था। ये सुन के रोते हुए यंगो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो सोच रही होती है अपने भाई के मर्डर को छिपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उस वक्त भी अपने भाई के बारे में हमेशा से सोचा है, आज भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है योन सियोल से वापस आ जाता है। यंगो पूछती है वो सब मिला। योन कहता है सियोल बहुत बड़ा है, नहीं मिला। यंगो कहती इतना सब कुछ करने के बाद कहाँ छिप गए हैं, उनको अपने भाई की परवाह नहीं है बिल्कुल। योन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये सब मर्डर केस को कवर अप नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ उस शर्ट को कवर अप कर रहा है अपने भाई को बचाने के लिए। कल यूसुफ सियोल में ही था, आधे लोगों ने बताया कि वो प्रोटेस्ट में गया था, वहीं उसको शूट कर दिया गया। जख्मी हालत में यूसुफ सियोल से भाग गया बच के, पर कहाँ है अभी किसी को नहीं पता। इसलिए हिसब ने मर्डर के चार्जेस को लास्ट तक एडमिट नहीं किया था कि उसने मर्डर किया। हमें यूसुफ को ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है शर्ट के ब्लड का रिपोर्ट आ जाता है, पर उसमें लगा खून ए होता है और मिस ली का खून ओ पॉजिटिव, किंग का खून बी होता है और हिसब का खून ओ होता है। ऑफिसर कहते हैं तब ये शर्ट है किसकी, यूजलेस एविडेंस है ये सुन के दोनों को खुशी होती है। हिसब ने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ सियोल के 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं और हिसब को ले जाने लगते हैं। दोनसुक उन्हें रोकता है, वो कहता है मैंने तुम्हारे चीफ से बात की है और ये कॉलेज प्रोटेस्टर को पकड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मर्डरर को नहीं। हिसब ही बताएगा यूसुफ कहाँ है और उसे ले जाते। योन उनके पीछे भागता है युंगो को स्टेशन के पास रुकने को बोल के। युंगो को याद आता है एक बार उसने यूसुफ पे चिल्लाया था तो वो ऊपर के वार्डरोब में छिपने लगे थे। वो हिसब के घर जाती है, ऊपर के वार्डरोब खोलती है तो वहाँ यूसुफ जख्मी हालत में होता है। यंगो उसे सब कुछ बताती है। यूसुफ कहता है मर्डर मैंने नहीं किया, हिसब सब कुछ जानता है और बताता है मैं सियोल से भाग के सीधा हिसब के पास आया था। हिसब डांटता है क्यों वो फिर से प्रोटेस्ट में गया, वो जानता नहीं इसी प्रोटेस्ट की वजह से उसने अपने मॉम डैड और बड़े भाई को खोया है। हमने प्रॉमिस किया था ना मॉम से कि फिर ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट वगैरह में नहीं जाएंगे। और तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? यूसुफ भी शौक होता है, उसका लॉकेट गायब हो जाता है। यूसुफ कहते हैं मेरे में गुस्सा भर गया था, हमने अपनी फैमिली खोई है इसलिए मैं गया था प्रोटेस्ट में। दोनों भाई रो रहे होते हैं। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूसुफ घर जब छोटा होता है घर आके बताता है मॉम डैड को कि सड़क पे फायरिंग हो रही है प्रोटेस्टर के ऊपर। तभी वहाँ एक लेडी आती है, कहती है यूसुफ के पेरेंट्स से कि जल्दी हॉस्पिटल चलो, वहाँ तुम्हारे बेटे जिन सब को शूट कर दिया गया उनकी लाश वहीं ले जाई जा रही है। ये सुन के उनकी मदर हिसब एंड यूसुफ को रूम में लॉक करके हॉस्पिटल जाने लगती हैं, पर तभी पुलिस वाले उनको भी शूट कर देते हैं। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है और वही लॉक यूसुफ पहनता है और की हिसब। यूसुफ कहता है मुझे मेरे भाई के पास ले चलो ताकि मैं उसे बचा सकूँगी। उसे हॉस्पिटल स्टेशन ले जाती है। इधर सियोल के ऑफिसर ने हिसब को बहुत ज़्यादा मारा होता है, उसे टॉर्चर किया गया होता है, उसकी यहाँ तक कि पैर भी तोड़ देते हैं, पर हिसब यूसुफ के बारे में कुछ नहीं बताता। इंगू यूसुफ के साथ स्टेशन पहुँचती तो योन उन्हें इनके पास ले जाता है, कहता है यहीं पे हिसब को रखा गया, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। योन एक प्लान बनाता है और यूसुफ के साथ अंदर जाता है। कुछ देर बाद लंगड़ाते हुए हिसब बाहर निकलता है। योंगो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो हिसब को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, पर हिसब कहता है जब तक मेरा भाई वापस नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तभी वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं और योन ने ये बात बताई होती है मीडिया वालों को कि यहाँ एक प्रोटेस्टर बच्चे को मारा पीटा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, जिससे सियोल के ऑफिसर के चीफ उन्हें डांटते हैं और वहाँ से तुरंत निकलने को कहते हैं क्योंकि उनकी बदनामी हो जाती है। ये लोगों को अब यूसुफ को भी छोड़ के भागना पड़ता है। योन यूसुफ को बाहर ले आता है और दोनों भाई को एडमिट कर देते हैं। प्रिंसिपल इन लोगों से मिलने जाते हैं। फिर वो पुलिस स्टेशन जाके हिसब के चार्जेस हटवा देते हैं क्योंकि कोई एविडेंस उनके खिलाफ नहीं था। योन हिसब को भी सस्पेक्ट लिस्ट से निकाल देता है।